ने हमारी भारतीय संस्कृति को तहस नहस किया। एक मदरसे हैं, एक मैक्स मूलर है जिसने हमारे वेदों को जो है जय देवता भौमासुर ले जाए वेद। अरे भौमासुर हुई तो मैक्स मूलर, उसने व्याकरण पढ़ी, वेद पढ़े और हमारे बंदे को दुर्गा सप्तशती मांस बगैर, देखो मांस की जो आहुति हुआ, मूर्ति रहस्य में पढ़ो। ये सारे मंत्र जो है ना ये पथभ्रष्ट किए गए। वेदों में ऐसे विवाद, आप अश्वमेध यज्ञ का अर्थ देखो उसने किस तरह से उसकी टीका में सायण महीधर आदि की टीका में उठपटांग करा गया। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा यदि किसी देश को नष्ट करना चाहते हो उस देश की संस्कृति और साहित्य को नष्ट कर दो, पहले हमारा चुप लकट है, हमारी चोटी है, चोटी मानी जड़, बिना जड़ का कोई डावा खड़ा नहीं हो सकता। ये तुलसी को दी की जड़ खोल दिया सूखी जाओगे। हमारे सनातन धर्म की जड़ है चोटी, हमारे सनातन धर्म की जड़ है जनेऊ, हमारे सनातन धर्म का है तिलक, हमारे सनातन धर्म के है रक्षा सूत्र। ये आज श्रावणी जो आज रक्षाबंधन मनाए ये ब्राह्मणों का त्योहार है। ब्राह्मण यजमानों के हाथों पे राखड़ी बांधता है। ये यजमान तेरी सारी मनोरथ पूर्ण येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। और भाई बहन का त्योहार कब से हुआ? जब से भगवान बलि के पास बंध गए। बलि को 2 पग धरती मांगी थी और तीसरा बोले मेरे सिर पर रखो, और भगवान अब तीसरा सिर बलि के सिर पर रखी। महाराज भगवान बोले अब मांग ली, सबका हाथ पर सबका सिर पर मेरे हाथ, लेकिन खोटू केवल तेरे सिर पर भाई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होएगी, तू वरदान मांग। भगवान बलि ने बोल दिया वो तुम, हाँ बिल्कुल। तो ये खोटा सा पूर्ण गाड़ खोटू पूर्ण गाड़ तो मैं लक्ष्मी का पास का नहीं जानते। और आप दूसरे क्या आप मेरे द्वारपाल बहन पड़ो, मेरे सेवक का पाताल में मैं राजा पाताल को तुम पाताल से जा तक तुम सनी मेरे द्वारपाल बहन। कई साल हुए था भगवान सनी, तब नारद पूछे लक्ष्मी जी अब कहने क्या मेरा पति तब बंधेगा तक द्वारपाल बनेगा। तब भगवान नारद जी ने बोली ये श्रावणी को पर्वों जय दिन ब्राह्मण उत्सव मनोदा, आज जनेऊ संस्कार होगा, यज्ञों को भी संस्कार होगा, ये पूर्णिमा का दिन। जय गो बच्चा ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, 8 वर्ष में ब्राह्मण, 10 वर्ष में क्षत्रिय और 12 वर्ष तक चाहो बढ़िया। और ये सी ऊपर जो जनेऊ जो तो तैसे शूद्र मान संज्ञा था ये शूद्र। आज हमारा जनेऊ खत्म का केवल औरंगजेब ले जाए तेरे में हमसे सांस नहीं होने जनेऊ पहन केवल ब्यो का दिन दावत है धागु चढ़ने चुका फिर ब्यो लियोंडे रहा है कहते फोन गाड़ बिना जनेऊ के आपका यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तेजा यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनय। यज्ञ के श्रेष्ठ कर्म करने के लिए यज्ञोपवीत है। तिलक हम लाना नहीं, तिलाए ऊंची से कहीं दिखियो ना। अरे कैसे सनातन धर्म के अवलंबन है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। जितना इसको रगड़ोगे उतना जो है तीसरी आंख खोलेगी, थर्ड आई। ये कोई श्रृंगार नहीं है। माताएं तिलक की जगह बिंदी लगाती, क्यों? ये आंख खुल जाए हमारी तीसरी आंख तो हो गया मुद्दा। और हम तो तैसे श्रृंगार रूप मान लेने लगे। हमारा सुहाग है और सबका सुहाग ये परमात्मा है। जिस दिन ये परमात्मा का हाथ हमारे सिर से हट जाए उस दिन तो मेरा नहीं कहा नहीं तो बाकी सब ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्म लेके मर जाए, बर बरूं ऐसे बर को जैसे मिल के जन्म अमर हो जाए। तो मेरा अमर हो गई। तो भगवान सबका पति है, सर्वेशाम पति। तो भगवान आप और हम सब सद्बुद्धि दो, सन्मति दो। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। यू महामंत्र देनी अगर आप ये मंत्र से जपला आप भी को चमत्कार देगा। पहले कर तो चाहिए। जिस मंत्र के प्रभाव से जपते जपते भगवान वेद व्यास ने चारों वेदों का क्या किया? विभाजन किया। अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया, सुमंतु पैल आदि वेदों के विभाग किए। 17 पुराण के बाद 18वां पुराण सबका सार निगम कल्प तरूर गलितम फलम शुभमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावका। लेकिन
बहुत बढ़िया बात। तैन बोल जगह कभी घबराए नहीं चाहिए। देखो भाई कोई ना लोग बैठा जा वो अभी गजेंद्र ने मैसेज एक माता जी मिलाई तो तय मेरा आंसू तो निकले था। अगर थोड़ा देर और रख दो और कहानी सुनो तो वह सब मैं कथा न कर सकता। देखो भगवान की भक्ति करने से दिल बहुत पिघल जाता है। किसी के दुख को वैष्णव सहन नहीं कर सकता। वैष्णव वो है जिसके आंखों में हर समय आंसू हो। ये कब होता है? सात्विक आहार करने वाला हर समय रोता है, उसकी वृत्ति सात्विक बन जाती है। और जो तामसिक आहार करते हैं ऐसा तुमका वो बच्चा काटा ही क्या टुकड़ा कर, ये मुसलमान से ये बूचड़ खाने में कैसे काटते हैं? तुम और हम किसी को कटते हुए नहीं देख सकते, बकरे को किसी को, क्योंकि सात्विक वृत्ति है। और जब हम तामसिक आहार करते हैं तो तामसिक वृत्ति में किसी को काटना जो खेल हो गया। तो सज्जनों दया है और नारद ने अपने पूर्व जन्म बताए। एक बात मैं बताऊं ना, एक झोली में फूल खिले, देखो जान रहे हो झोली पर फूल है, अरे के झोली पर कांटा। एक झोली में फूल खिले और एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल खिले और एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले और एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल खिले और तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। क्या है? पहले बनती है तकदीरें, पहले और भाग्यवान जाओ। पहले बनती है तकदीरें फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर फिर बनता है शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, ये तो प्रभु की कारीगरी है। तू क्यों है सारी विपत्ति। अब माता जी आए इतनी विपत्ति परिणाम फिर वहां खबर। ऐसे में क्या, भगवान की शरण पकड़ो, वही आपका संबल बनेगा, वही आपका सहारा बनेगा, वही आपके जीवन को संजीवनी बूटी देने वाला बनेगा। सारे सुख दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। वृंदावन बिहारी लाल की। देख पूर्व जन्म में अबार नारद में, एक क्षण में ब्रह्मलोक, एक क्षण में वैकुंठ लोक। पूर्व जन्म में दासी को बेटा था, दासी पुत्र को कन थे कि मैं ब्राह्मण बालक था पर दास था। मेरी माँ के थे पिताजी बचपन में मरी गए और पिताजी का मरने के बाद जो पंडितानी जो ब्राह्मणी मेरी माँ, मेरी उम्र 5 वर्ष की थी। अब क्या खान और कन कन कन। देखो ये शिक्षा आप और हम सबके लिए है। अगर ऐसी कभी विपत्ति आए तो करना क्या है?
धैर्य धारण करना। तब देख व्यास नारद जी मन लगा, मैं पूर्व जन्म दासी पुत्र दो और मेरी माँ ब्राह्मणी थी, मैं ब्राह्मण से, पर मेरी माँ दासी थे मैंने सेविका। अब पेट बना तो बड़ा बच्चों पालन बोल, लुकार घर में काम कर, भांडा कुंडा धोन, चौका बर्तन कर, कपड़ा धोन, गौशाला में गौ सेवा कर। तो मेरी माँ एक ब्राह्मण का घर मान जाओ सेविका सेवा काम कर दी, गौशाला को, घर का चौका बर्तन, घर की चौका पत्री सब। अब मेरी माँ मैं समझता कपड़े दगड़ा मार रखी और कब जानो रणो ठिकानो नहीं, खानो ठिकानो नहीं। तो सज्जनों, चातुर्मास अभी चढ़ने लगी। कर्कात दक्षिणम मयनम मकराद उत्तरायणम, सौण भादो आइए, आषाढ़ सौण भादो, ये जो चार महीना हमारा क्या होना, आषाढ़ सौण भादो असमुख। चातुर्मास में जो था नदी नाला टूट फूट पता नहीं क्या होता। अरे वीरेंद्र और गजेंद्र और लोकेंद्र और जितेंद्र और सचेंद्र से पूछो ना कि इस बरसात में भागवत की तैयारी करने में कितनी समस्याएं आई। अब कई प्रकार की समस्याएं आई, समस्या अभी भी समस्या आई थी, जगह जगह रोड ब्लॉक हुई। अरे हम सण केवल औण में परेशानी हुई तो व्यवस्था करी। जो घर में गजेंद्र दावा ढलाउण लग्यो, लाकड़ा फाइण लग्यो, अरे मारा आज तो काम करना कोई तैयार नहीं पादी भी, तो स्वयं ही नहीं पादी, पुली गिरू काम करी तर पेड़ तुम्हारा बस अड्डा बिठन और ठेड़ी सामान भीतर जाओ भरी सामान। देखो तन मन और धन, यज्ञ तभी होता है तन से भी सेवा, मन से भी सेवा, धन से भी सेवा। इसकी तैयारी करने में बहुत समय लगता महाराज। और श्रेयांसी बहु विघ्नानी, हमेशा किसी श्रेष्ठ कर्म को करोगे तो विघ्न सबसे पहले खड़े आते हैं। श्रेष्ठ कर्म में हमेशा विघ्न आते हैं। मौसम इतनी खराब हुए, आपस में भी ट्यूनिंग इतनी हुए, आप सब जाने लगे। ये सब क्या है? ये सब परमात्मा परीक्षा करता है। ये आपके घर में नहीं, आपके नहीं, सबके घर में होता है। मेरे घर में होता है, आपके घर में होता है, सब। लेकिन देर आए दुरुस्त आ जाए, अगर समझ में बात आ जाए तो कल्याण है ना। पितृ देवता को सबसे बड़ी अगर आपने वस्तु देनी है तो एकता। घर में एक भाव रहोगे, मुट्ठी बंद करके रहोगे तो आपके घर से बढ़ करके साक्षात पांडव अभी है। पांडव एक होके गए, इसलिए वहां भगवान ने उनकी रक्षा की। और विजय श्री वो हजारों लाखों करोड़ों होकर के भी भगवान की अक्षौणी सेना भी उसी के साथ थी। पर एक है और भगवान का सहारा है तो भगवान सारथी बन गए और पांडवों को विजय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब उनकी जगह पर कौन है? आपकी माता जी। अब ये हम कहेंगे कि नहीं, माँ बाप में दोनों में से जब तक अब ना कि कभी पति आगे जाता है तो कभी पत्नी आगे जाती है। ये दोनों जो माली और मालिन है, अब यकुड़ा बोल रह गया। देखो ध्यान रखो कि गार्जन से भी बहुत कठिन व्याधि। वो राजेश थोमान लगी हो ना कि बाबू गए तो तब पता चली कर जोर पड़ दो, गार्जन ना बन। और जितेंद्र को, ये गजेंद्र को पता चल रहा है अब जो है ज्येष्ठ भ्राता पिता तुल्य। अब बड़ा गार्जन कौन है? बड़ा भाई। अब देखो युधिष्ठिर के ऊपर भारी जिम्मेवारी थी, लेकिन चारों भाई उनका साथ दिया। और जब साथ होके चलोगे तो आपके पितरों का क्या मैं कह रहा हूँ, ये 21 पीढ़ी नहीं, जितने भी बहुत उससे आगे के सबका उद्धार हो जाएगा। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संबित सुख सागरेश्वरी लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेता। अरे मनुष्य जीवन मिला है, इससे परोपकार करो। हमारा ये बैठा हुआ है भांजा भी है और चेला भी और सब कुछ है। इतना उपकार, इतना परोपकार करता है, इसका दिल मुझे पता है। इसका दिल ये जब खिसा पर हाथ डालो तो उसे तो जाएगा दर्द होता, तब दिल तो नहीं गया क्या रुपए। तो अब जब हम ऐसा करते हैं तो देने वाला भी छप्पर फाड़ के देता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है ना, मैं आप जरा एक घटना सुनाऊं। देखो भागवत की कथा यही है, कथाएं। राजीव हमारे गांव में रसा थी,
भागवत पीठ से, इसलिए कि मेरा मित्र था। हम पहली कक्षा से 10वीं और 12वीं और शास्त्री आचार्य इकट्ठे करे, तो बेचारा संकट मोचन जग राजेश दिल्ली कृष्णानगर तक जुचा हेड पुजारी था। तो बहुत पहले चली 2 बात बोलो, मैं भी गई थी। चलो मित्र मिल गए। अपना माँ बाप को अकेले बेटा, अब वैसा नहीं कैंसर। अब जब वे घर में गए हम लोग, तो पैसे तो फिर क्या होगा, पैसे भी उस समय बहुत गरीबी थी। अब उन माता पिता का अकेला बेटा, उसको कैंसर जैसी बीमारी आज से 35-35 साल पहले, तो उन माँ बाप पे क्या बीती होगी। अब मैं गए, बोले शास्त्री जी अब देखो तुम्हारा मित्र है, हमारा इकलौता बेटा है, कुछ यूं उपाय बताओ जैसे ठीक हो। लेकिन कैंसर इतना खतरनाक तो अब तो खैर इलाज है, तब इलाज भी नहीं। उस समय एक हवा था बड़ा कैंसर को 9 सोने के आदमी मर जाते। तो महाराज उसको बहुत वेदना हुई, बहुत कष्ट हुए। कुछ उपाय बताए गए जो उनकी सांत्वना के लिए। लेकिन महाराज 6 महीने बाद, जब मैं हम लोग हमेशा जानता 6 महीने बाद वो रिजल्ट, तभी मैं मां बोल रही मां बने एक ही बाट गाँव मैच से मां, तब हुई फूक बने हमारी, और हुई कि राजीव की घरवाली बने हमारी भूरी डिमरी कनार सिंह की दादी का मैती बने भैजी, और मां बनी भतीजा। अभी उपाय बताओ जैसे ये मुक्त हो जाए। देखो पहले अकेले बेटे पे कष्ट आया, तो पहले कहा कि ऐसे उपाय बताओ जिससे ठीक हो जाए। और जब तक झीली बहुत कष्ट, तब वही माँ बाप कह रहे हैं अब ऐसा उपाय बताओ जिससे ये वेदना ये मुक्त हो जाए, मर जाए बस। तो सर्दी को समय ऐसे संकट मोचन मंदिर में तो कमरा, अब मैं गए तक तो सर्दी में आई हवा चलने लगी, बाप रे बाप, भी कंप पड़ने लगी होता है, भीतर बंद करे द्वार, और मैं भी कंप होता हूँ, तू बीमार था। एक मन में दया आई, अरे यार ठीक थे, बोली मैंने बोली तुम्हारी एक जो चाह ठंड बहुत क्या तुम हीटर नहीं तुम्हारे थोड़े कमरा गर्म कर दे कि ना भाई जी। मैं समझी परिस्थिति, उन्होंने तो इलाज करी, और इधर इलाज मांगू पैसा तो ना बोला। अब मेरे खिसा पर पता नहीं 1500 था, 2000 था, और एक मन में आए, मैं फटक गए कृष्णनगर लाल क्वार्टर में सबसे बढ़िया दुकान था, तक मैंने एक हीटर ले लिया। लेकिन मन में एक भाव आए, देखो ये है वैष्णवता और ये भगवान की कृपा, ये इसके सामने कह रहा हूं। मेरा साथ ये कई घटना घटेगी, पर ये हम मंच से नहीं बोलेंगे। मैंने तय बड़ा मन में बोली, मेरे साथ में मेरी माँ और मेरे पिताजी रहता, ये भी बुजुर्ग है। तो मैंने देखी कितना सुंदर हीटर छे, अच्छी कंपनी को छो, जैसे मैं ध्यान लगे, अरे यार मैं भी ले जाऊं तो पर देखी कैसा पर पैसे ले जाएंगे। ये व्यासपीठ पर मैं सत्य घटना जो मेरी जिंदगी में घटित हुई। अब मैंने उठाई वो, मुझे चला है कि बताओ लो, और मैं तय हीटर ले लो, और मैं तो कमर पर हीटर लगे थी, और घड़ी एक बैठ रही, कमरा गर्म करी, और तय के बाद मेरे ऑफिस खुली, मेरे मामा जी ऋषि राम मामा जी, ये 5 बजे ऑफिस खोल देता। वीरेंद्र तो पहले रहता है बात की बात, पांडे जी गए, और मामा जी ने ऑफिस खोल देनी, भीतर केबिन बंद हो, और बाहर बेटे तू जाओ, लोग आओ बैठ जाओ, मामा जी देखते चल जाऊंगा। देखो मैंने राजीव के कमर पर हीटर लगाई, और मैं फटाफट स्कूटर पर बैठी, नहीं साइकिल पर बैठी, और तुरंत मैं ऑफिस में आई। तो क्या देखिए मैंने, देखो वही हीटर, वही पैकिंग, वही कंपनी, और मेरा ये मत टेबल मत रखियो, जो बैठने वाली जो बेंच है तय मत रखियो। मैंने कहा यार यू हीटर यू का खाना है, यू तो मैंने अभी यूं का कमर पर लगाई, और मैंने आज उठाए साइकिल यूं ऊंड तेरी दिली। आज मैं मंदिर में गया, और मंदिर में होता हीटर लगी चलने लगी। आज मैं बोले प्रभु कहीं छोड़ी लू भाई, सब लोग ते दुकान में का हीटर ले आए, 2 महीने हुए 3 महीने हुए, कोई तय नहीं आए भगवान कि मैं हीटर देनी या मेरी हीटर या छोटी, वो आज भी हीटर तक होता नहीं पैक, वो भगवान को प्रसाद। यदि तुम कैसा नहीं दिया ना सच्चा भाव से, तो परमात्मा तुम एक देर तुम संग भी मिला।
तुम 4 देना तुम संग 8 में लो। और आज हम प्रैक्टिकल के रूप में देखने लगे। और ये वीरेंद्र को स्वभाव है। मैं बोलूं ये का स्वभाव से ही परमात्मा की पर कृपा है। RW हम जी कल्पना नहीं कर सकता कलोनी को प्रदान एक छोटी सी जिंदगी 8वीं का बाद जो जैसे में दिल्ली बुलाए और वे का बाद भगवान आज कितना ये पितरी माता पिता को प्रसाद अथक परिश्रम को प्रसाद। तो सज्जनों मंदिर भी बहुत सुंदर माने तक हुआ पड़ा कर भी प्रदान। और आप गजेंद्र सर देखने लगे ये क्या है? ये सब तुम्हारे माता पिता का शुभ आशीर्वाद है, तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। भगवत कृपा से कहते हैं आज इनमें कोई कम नहीं है, कोई बल में, कोई धन में, कोई यश में, कोई अकल में। और देखो इनको जितेंद्र को देखो कहता है क्या आप तुम्हारे 2 3 बेटी थे 4 कन्या थे। आप कन्या को क्या समझते हैं? कितनी बड़ी भावना, कितना बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। एक कन्या का दान करना करोड़ों करोड़ों गौदान से बड़ा है। ये तो 4 कन्याओं का दान है, कितना बड़ा फल मिलेगा। परमात्मा यूं भाइयों सणी सन्मति दो, इनसे भी कम नहीं है लोग, वो भी बहुत आगे है और रखता कंपटीशन है कि तुम ऐसा कर दो मैं भी करूंगा। रहो अच्छा करो लेकिन विचार अच्छे। हमारा एक छोटा सचिन था, ये इन सबसे ही निराला है। तुम्हारे पास जिनके पास जो जो कला वो अकेले उसके पास। तो भाई भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भागवत जी और हमारा ये जो हरिवंश महापुराण जो आज आपका घर पर ये पावन पवित्र स्थान पर ये नैमिषारण्य समाज वर्ण लगे हो, भगवान ये को पुण्य प्रताप आप सब सने मिलो। और आप ध्यान अपनी माता को रखो जैसे आपने पिता का रखा। अब माँ है माँ, तो अपनी माँ का वृत्तांत सुनाया नारद ने कि चौका पत्री कर दी थे। सन्यासी आया तक चातुर्मास मां तो उन कथा करे वृंदावन बिटन आया। 4 महीना मैं रोज कथा सुन दो। चातुर्मास में एक टाइम खाणो खान सूर्या से पहले। सावन का महीना हाजू नहीं खाना, भादों का महीना अदरक नहीं खाना, असूज का महीना दाल नहीं खाना और कार्तिक का महीना दूध नहीं पीना। ये ध्यान रखो हमेशा। यूं चातुर्मास में तो बहुत कुछ परित्याग मिलेगा। हर गृहस्थियों का वास्ता 4 चीज। साउंड लगा लो हरियो बंद, कभी बीमार नहीं हुए, ऋषियों की परंपरा है। भादों का महीना में अदरक खलत कई प्रकार का रोग, बवासीर आदि आदि कई प्रकार, एसिडिटी वगैरह हार्ट से रिलेटेड। और असूज का महीना तुम दाल दूध पिला वो भी करो। हाँ भादों का महीना दही भी, भादों के महीने में दही भी वर्जित है। बिना कीड़ा पड़ा कर तो दही जमती नहीं, लेकिन भादों का महीना बिसेला कीड़ा तो भादों में अदरक और दही, असूज में दूध और कार्तिक का महीना अपच ऋतु परिवर्तन हुए समय पर हम दूध को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। द्विदलम कार्तिक का महीना। तो ये चातुर्मास का ही क्या क्या नियम आप समझिए, हम सब करना चाहिए ना। ये सुखी रहने के लिए, और सुखी किस लिए रहना है? भगवान के भजन करने के लिए। तो मेरी माँ, मैं तो अगर कथा सत्संग सुन दो और मेरी माँ चौकपति कर दे सब खान दो, खाणु खानता जो शेष बच दो तैसा नहीं यार मेरी माँ खानते। ये सबसे बड़ा देखो, सबको खिलाने के बाद जो घर में खाता है ना वो है यज्ञ शेष। यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणा एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया अघायुरिन्द्रिया राम मोघम पार्थ सजीवति। बस 4 महीना कब गए मैं पता ही नहीं चला। महाराज सन्यासी लोग अब 4 महीने पूर्व अपना धाम जान बैठा और मैं रोड बैठी गया। मैं एक आदत बनी ना सत्संग की। 4 महीना काजी गए, रोज भगवान की कथा बोलते। अब फिर मन बल भगवान पर रह गए। भाई ब्रह्म भी सच है,
सन्यासी जान बैठे तो मैं बोलता हूँ पैदल पैदल चली और बहुत दूर चली मैं तो साधु बोले है बाबा तू कब जानो महाराज तुम्हारा बगैर कने रहना तुम तो भगवत चर्चा था सुनो ना 4 महीने तुम बड़ी सुनी कथा था अभी मन संसार मानी लगन लगी तुम्हारे संग जाने की इच्छा होने अरे तेरी माँ अकेली बेचारी तू तो जो 5 साल को महाराज ने काम कर बोलो तुम मेरे भी कल्याण कर जाओ तो तुम विविध ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर सुनाय च ये मंत्र को जाप कर तेरू कल्याण हो जाएगा। अब मैं बोल बड़ा ध्यान से मंत्र जपन कर बैठी मेरे मन है अब मंत्र जप करना देखो भक्ति प्राप्त हो गई उसको ज्ञान हो गया और अब वैराग्य भी हो गया बोले संसार व्यर्थ है। अब मैं बोलने लगी हूँ मैं पुण्य छोड़ दो अपना घर देखो 5 साल में घर छोड़ दो मैं लेकिन मेरी माँ हुई बंधन वैराग्य ये ज्ञान होने पे वैराग्य लेकिन जिसको ज्ञान है वो माँ बाप को भी नहीं छोड़ेगा लेकिन भगवान ने व्यवस्था करी एक दिन क्या हुए बोलो नारद मनवा पे एक दिन भगवान की कृपा हुई बोलो और गौड़ छोटा बिटन थे छानी बिटन थे औंडे की पंचकोड़ी बिटन अरे काला सांप ने साथ मेरी मां डसी बोलते ऐसे तबल मैं रोए बोल मेरा आंख होना आंसू आए ये क्या खबर ठंडा आंसू ये पर गर्म आया देखो ये ध्यान रखो एक आंख से अश्रु गर्म और एक से ठंडा ये ठंड और गर्म करो देखो खुशी में जब हम रोंदा खुशी में हो ना अगर कोई गरीब को व्यक्ति बच्चा जो चाहे वो आईएएस ऑफिसर टॉप कर दो गरीबी में जो लोन मांगी ते खाए और तो वो बच्चा जो टॉप करी आईएएस ऑफिसर बन जाओ तो वो भी ते खुशी से रो तो खुशी पर जब आदमी आंसू होगा ठंडा होता और जब कोई अपने प्रिय व्यक्ति को बिछो हो तब आंसू होगा ये आंसू गर्म होगा दुख का आंसू गर्म होगा और सुख का आंसू ठंडा होगा मेरे क्या खबर जो चार ठंडा आया मैं से खुशी हुई चलो अब एक बंधन तो मुक्त हुई पर एक आंख मेरे गर्म आंसू आया मेरी माँ थे जन्म देने वाली माँ थे आज चली गई और दैहिक कर्म करी थे और फिर मैंने घर बार छोड़ी थे उत्तर दिशा मैंने बद्रीनाथ की तरफ गए एक बड़का डाल बैठी ओम नमो भगवते ये मंत्र जाप ये नमो भगवते तुभ्यम ये मंत्र को जाप करी और भगवान को दर्शन हृदय में बैठी अब तो मैं बहुत प्रसन्नता हुई भगवान ने बोले अरे अभिमानी अब तू इन बैठी बोल मैं भगवान दिखी भगवान अंतर्धान जन गोपी है ना गोपियों से भी बहुत अच्छे हुए प्रसन्नता हुए तो सने मान हुए कैसे अभिमान हुए राधा सने मान हुए और गोपियों से अभिमान ये हमारे साथ बैठी हो तो भगवान तय हटी जाना जब हम सने मान अभिमान को मान हो ना तो भगवान फिर कृपा हटेगा तो महाराज जो मूर्ति थे दिखने लगी हम दूर होगी अब दिखने ही नहीं लगी तब आकाशवाणी हुआ कि ये शरीर से जुचा तो सुन ये शरीर मुक्त करना पड़ेगा जब तक ये शरीर तक ते तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकते तब मैं भगवान से प्रार्थना करी और एक दिन होगी जन बिजली नहीं गिरती सड़क पड़ी जन से शरीर बिजली गिरी और यूं नश्वर यूं शरीर तक भस्म होगी और तय शरीर से दिव्य शरीर मिलेगी नारद का नारद एक न थो नारद एक उपाधि जन प्रधानमंत्री कई हुए तन एक संज्ञा नारद और ये मंत्र देखते हैं नारद आज व्यास जी परिपक्व हो गया तब तो उन 18 पुराणों को संरचना में हमारा 17 पुराण के बाद ये भागवत को निर्माण करें बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की महाराज वे का बाद संक्षिप्त में श्रीमद् भागवत की रचना हुई द्रौपदी का 7 पुत्र कहन मारे बोला कुछ बोल नहीं लगे चौथी कथा तुम सुनने लगे द्रौपदी का 7 पुत्र अश्वत्थामा हमारे आदत पड़ी अस्वस्थ ने अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपाचार्य कृपा परशुरामश्च सप्तेति चिरजीवी ये चिरजीवी है वो है अश्वत्थामा जो था जब सब पांडव सब कौरव मारे गए भीम ने जो चाहता है कि जंग अभी तोड़ी कह की दुर्योधन तालाब में पानी में लुक्यो
अब जो जा अश्वत्थामा भी जीवित, अश्वत्थामा तो हजार अमर है ना, चिरजीवियों में है। अश्वत्थामा बोले तो इन मेरी एक नहीं मारी, एक दिन मैं से सेनापति बना दे ना तो इन बड़ा बड़ा समझे, बड़ा पर मैं से छोटू समझे। दुर्योधन बोले यार कन कनु भी नहीं लगी, बोलता कन कटु भी लगे तो पर तेरी एक अभिलाषा है, खून से लथपथ तो हुई तैर गाड़ी अपने शरीर को खून और अश्वत्थामा साड़ी सेनापति बने। जा आज तो सलमान सेनापति बने, तू भी अपने मन की भड़ास पूरी कर। अबे सुन सही, जग भगवान से तक उबाल बाबू नहीं हुए सब, मेरे समझ में। पांडव कुछ नहीं, पांडव उन भगवान का शरण पकड़े, जैन बल अपने भगवान को जैन चरण पकड़ी ली, भगवान जय कहोगे तो कोई बाल बांकू नहीं कर सकता। जबल अगर नहीं मान दो जा, अब गए हो तो रात भगवान जगत तो पता तो अभी भगवान रातों रात जो जा पांचों पांडव तक ले जाया कुरुक्षेत्र, गंगा स्नान का वास्ता। तुम्हारा द्वारा चाचा ताऊ गुरु यूसन मारी ने तुम जो चाह तुम पर ब्रह्म हत्या लगी, तुम जरा गंगा स्नान कर चला। अरे द्रौपदी का 5 पुत्र जवान बेटा था, सिया गए ठस भले बाज झूठी न बोली तो कि मैं मारे ले पांडव तो से मानू कहेगा बस की बात, पर मैं वो प्रमाण ले प्रमाण के मैं तो सिर ले काटे तब तो विश्वास हो जाए, पर ये काम तो कभी नहीं कर सकता, बाल बांकू नहीं कर सकता, सिर कहने की बात करना। अब गए थैला लेके गए, सिंह पुत्र था, अब पैनी तलवार सी तो द्रौपदी का 5 पुत्रों को गर्दन काटी गए और थैला पर भरी थे 5 पुत्र को गला काटे गए, तुम जो चाह कुछ भी नहीं इस कर ले, ये हमारो खान पान रहन सहन भक्ति गायब हमारे। द्रौपदी माँ का 5 पुत्र महाराज दुर्योधन का सामने फेंक ले, अगर पहले बनाया तो आज दुर्दशा न होता। दुर्योधन बोलो मैं मान नहीं सकूं, कभी नहीं हो सकूं, तो पांडवों को बाल बांकू नहीं कर सकूं। और अभी नहीं मान लगे, देख चल ये मेरा कटिया सिर ले आया, खूल थैलो और गाड़ी दे पर सिर, और आज दुर्योधन में रोड बैठी, पहली बार रोए दुर्योधन। हे मास्टर क्या मैं तो बोल तो ना, ये पांडव नहीं, ये तो पांडवों का 5 पुत्र थे। ये बेवकूफ आज तो जगत ने अपराध करे, अब तो सड़ी मर्दी वक्त अकल है, जय विपत्ति होते हम जरूर अकल हो, तब हमारा 50 उठाना रख रहा हूँ, हुणों को अलग रखी, जगदी को अलग रखी ले, गंडालों को अलग रखी ले, और जगत हम पर विपत्ति नहीं आई, हॉस्पिटल में अगर बच्चा बीमार होएगी, डॉक्टर ने बोली मुश्किल से, तब तुम्हारा उठाना शुरू होगा। जगत हम स्वस्थ रहना तक देव तो कब खादरों पर जब मकड़ जा रहे, कभी गणु नहीं तो पाणु नहीं। महाराज अश्वत्थामा जघन्य अपराध कर देने, द्रौपदी माँ जो कुरेरी पक्षी की तरह विलाप करने लगी, रोने लगी। इतना मां 5 पांडव गंगा स्नान करी गाया, द्रौपदी को विलाप सुनने हैं। अर्जुन अपनो गांडीव धनुष उठाई, कह मारे मेरे पुत्र, और प्रतिज्ञा कर देनी बिना सोचे समझे, आज सूर्य अस्त से पहले मैं तेरा पुत्रों का त्याग सानी आज तेरे चरणों में डालू, अगर मिस सकी मैं काम करे चिता जगह तुम मर जाओ। अश्वत्थामा बहुत दूर लुक्यो, आज सब लोग तमाशा देखना आया हूँ,